हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। स्वागत है आपका मेरी क्लास में। और देखेंगे आज क्या कोई खास क्वेश्चन है हमारे पास। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको हर एक वीडियो के अंदर, तो बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ। लाइक शेयर कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल तो वो भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ऑन हीरोज, हीरो वर्शिप एंड द हीरोइक इन हिस्ट्री इज अ पोएम बाय जेम्स फ्रेजर, लंदन इन 1841। तो पब्लिश्ड बाय, तो किसके द्वारा इसको पब्लिश करवाया गया था। ऑन हीरोज, हीरो वर्शिप एंड द हीरोइक इन हिस्ट्री इज अ बुक बाय जेम्स फ्रेजर, लंदन इन 1841 में आई थी। पब्लिश्ड बाय, किसके द्वारा इसको पब्लिश कराया गया था। तो यहाँ बात हो रही है थॉमस कार्लाइल की। पहला ऑप्शन। इन द बुक ऑन हीरोज, हीरो वर्शिप एंड द हीरोइक इन हिस्ट्री, कार्लाइल टॉक्स अबाउट। तो कार्लाइल किसके बारे में बात करता है इनमें। तो देखिए इनमें जो है बात करता है ऑल ऑफ दीज, ओलिवर कॉर्नवेल और नेपोलियन की भी बात करता है, विलियम शेक्सपियर और दाते की भी करता है, और सैमुअल जॉनसन और जीन जैक्स रूसो की भी बात होती है। तो इन सभी की बात होती है ऑल ऑफ दीज। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी आप अच्छे से जानते हैं। इन अ लिटरेरी टर्म फर्स्ट यूज्ड बाय टी.एस. एलियट। ठीक है, किसमें किया गया था ये आपको बताना है। तो हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स है ना, सेक्रेड करके एक वर्क था इनका, द सेक्रेड वुड, तो उसमें ये वर्क आया था इनका, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, टी.एस. एलियट का। आ टर्म अप्लाई टू रफ हैवी फुटेड, रफ होता है, हैवी फुटेड होता है, एंड जर्की वर्सिफिकेशन होती है इसमें, एंड ऑल्सो टू वर्सेस दैट आर मोनोटोनसली रेगुलर इन मीटर एंड ट्राइटली कन्वेंशनल इन सेंटिमेंट होता है। इट इज ऑफन यूज डेलिबरेटली फॉर बर्लेस्क और कॉमिक इफेक्ट। तो देखिए बर्लेस्क एंड कॉमिक इफेक्ट है ना, जर्की वर्सिफिकेशन रहती है और रेगुलर इन मीटर रहता है। तो ये आपका होगा डॉगरल। क्या हो जाएगा ये, डॉगरल होगा। चलिए नेक्स्ट। द फॉर्म ऑफ कंपोजिशन डिजाइन फॉर परफॉर्मेंस इन द थिएटर in which actors take the roles of the character, perform the indicated action and utter the writing dialogue। तो ये तो बहुत आसान है, ड्रामा होते हैं है ना, ड्रामा होते हैं। A closet drama is written in dramatic form with dialogue indicated with setting and stage directions, but it indeed the author to be rather than to be performed। मतलब जो क्लोजेट ड्रामा होते हैं उनको परफॉर्म तो नहीं किया जाता, बट क्या किया जाता है, उनको रीड किया जाता है। बी हो जाएगा। अ लेंदी स्पीच बाय अ सिंगल कैरेक्टर इन अ प्ले, एक बहुत लेंदी स्पीच होती है, एक सिंगल कैरेक्टर के द्वारा होती है। वह ना कैरेक्टर अटर्स अ मोनोलॉग दैट एक्सप्रेस हिज ऑन हर प्राइवेट थॉट्स इन कार्ड, वो अपने प्राइवेट थॉट्स को इसमें बताता है इसके बारे में। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो ये सॉलिलकी होती है। प्राइवेट थॉट मतलब जो थॉट वो सोचता है जोर जोर से, ऑडियंस उसको सुनती रहती है, बल्कि कैरेक्टर बराबर के नहीं सुनते हैं। तो ये आपका हो जाएगा सॉलिलकी है ना। A mode of narrative widely employed by medieval poet. The narrator falls asleep usually in a spring landscape and dreams the events he goes on relate. Often he is led by a guide, human or animal, and the events which he dreams are described at length। देखिए ये क्या होता है कि कोई भी मतलब सो जाता था, कोई भी कैरेक्टर जो इसमें राइटर रहता है, और उसको जो है सपना आता है, कुछ चीज़ें वो उसमें देखता है और उसको फिर वो जो है नरेट करता है। तो ये ड्रीम एलिगरी कहलाती है। क्या कहलाती है ये, ड्रीम एलिगरी कहलाती है। सी। The idea that a reader cannot evaluate a literary work properly by trying to assume the author's intentions in their writing। ये क्या हो जाएगा, इसमें पूछा है एक ऐसा आइडिया जो रीडर कैन नॉट इवेलुएट नहीं कर पाता रीडर लिटरेरी वर्क में प्रॉपरली, एंड एज्यूम द ऑथर्स इंटेंशन इन देयर राइटिंग, कि राइटर अपने उसमें क्या बोलना चाहता है अपनी राइटिंग में, वो इंटेंशन नहीं कर पाता है। एज्यूम मतलब कोशिश करता है एज्यूम करने की कि वो क्या कहना चाहता है। तो ये इंटेंशनल फॉलेसी हो जाएगा, intentional fallacy। The branch of knowledge that deals with interpretation especially of the Bible or literary texts। तो ये क्या हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा आपका हर्मनस्यूटिक्स, पहला ही है। देखिए ब्रांच नॉलेज की वो ब्रांच जिसमें क्या किया जाए, स्पेशली बाइबल और लिटरेरी टेक्स्ट को जो है उसमें स्टडी की जाती है इनकी, तो वो क्या कहलाती है, हर्मन्यूटिक्स। The denunciation of a person by the use of derogatory epithets। डिनंसिएशन ऑफ अ पर्सन
बाय द यूज ऑफ डेरोगेटरी एपिथेट्स, तो ये इन्वेक्टिव होता है, इन्वेक्टिव। हीरोइक क्वाट्रेन, तो देखिए क्वाट्रेन में 4 लाइन होती हैं और राइमिंग कैसे करती हैं, 4 लाइन होंगी इसमें और राइमिंग करेंगी, तो कौन सा सही होगा इसमें? यस, तो पहला ही है, ठीक है। 4 लाइन स्टेंजा होता है, राइमिंग ए बी और ए बी बी, या फिर ए बी होता है या फिर ए बी भी हो सकता है, ठीक है। द फिगर ऑफ स्पीच मेकिंग बोल्ड ओवर स्टेटमेंट, मतलब बोल्ड होती है, ओवर स्टेटमेंट मतलब ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहना, एक्स्ट्रावेजेंट एक्सजेरेशन, तो इसी से आप समझ जाइए ये क्या हो जाएगी आपकी हाइपरबोली। विच टाइप ऑफ पोएम इज लोटस ईटर, लोटस ईटर्स जो है टेनिसन की, वो किस तरीके की पोएम है? यस, तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। A pastoral elegy is a lament of, pastoral elegy किसके ऊपर लेमेंट होता है? तो सेफर्ड के ऊपर, जो कैरेक्टर होता है उसको सेफर्ड माना जाता है, राइटर भी अपने आप को सेफर्ड मानता है और उसके उस पर वो मॉर्न करता है। एन एलिजी रिटन विद अ पर्टिकुलर कन्वेंशन एंड रूरल बैकग्राउंड, इसका रूरल बैकग्राउंड होता है, पर्टिकुलर कन्वेंशन होती है, तो इसको क्या कहा जाएगा? तो इसको पास्टोरल एलिजी कहा जाता है, पहला ही, ठीक है। इन इंग्लैंड पास्टोरल एलिजीज हैव बीन रिटन डाउन फ्रॉम, मतलब इंग्लैंड में कौन सी एज में जो है इनको लिखना स्टार्ट किया गया, कौन सी एज में इनको लिखना शुरू किया गया था, ये बताना है। तो यस, रेनेसा एज में है ना। पास्टोरल एलिजी कब से लिखनी शुरू हो गई थी? रेनेसा एज से। मिल्टन्स लिसिडस, मिल्टन की जो लिसिडस है वो क्या है? एक पास्टोरल एलिजी है, कोई दिक्कत नहीं है। एलिजी इज सेड टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम, एलिजी कहाँ से ओरिजिनेट की हुई है? एलिजी कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? तो ग्रीक से, ग्रीक इसका आंसर है। एन एलिजी इज अ ब्रीफ लिरिक, एलिजी ब्रीफ लिरिक होती है, किस चीज की? एलिजी ब्रीफ लिरिक होती है मॉर्निंग की, मतलब शोक मनाने की। अच्छा, ट्रेडिशनली द वर्स स्ट्रक्चर ऑफ बैलेड, बैलेड का वर्स स्ट्रक्चर क्या होता है? ठीक है, बैलेड देखिए ये आपका रहता है, ए 4 लाइन स्टेंजा होते हैं इसमें, मतलब 4 लाइन का स्टेंजा रहता है, क्वार्टेन में लिखा जाता है बैलेड को। द वाइफ ऑफ उसर्स, असर्स बोल लीजिए, वेल इज अ फॉर्म ऑफ, द लाइफ ऑफ असर्स वेल, ये किसकी फॉर्म है? यस, तो ये हाँ ट्रेडिशनल बैलेड है, ठीक है, ये ट्रेडिशनल बैलेड है। अच्छा, इससे पहले कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया? एक सेकेंड, इससे ऊपर नहीं नहीं कुछ नहीं, चलिए ट्रेडिशनल बैलेड बताया था मैंने आपको ये, ठीक है। चलिए, लिरिकल बैलेड इज अ कलेक्शन ऑफ कंपोज्ड बाय, लिरिकल बैलेड इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स कंपोज्ड बाय, तो ये हो जाएगा जॉन कीट्स। लिरिकल बैलेड के नाम से एक कलेक्शन आया था, तो ये किसका था? जॉन कीट्स का था। ट्रेडिशनल बैलेड यूजुअली नरेट्स अ टेबल बेस्ड ऑन द थीम्स ऑफ, ट्रेडिशनल बैलेड में क्या थीम रहती है इसकी, ट्रेडिशनल बैलेड की? तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसमें, लव, हेटर्ड, वार एंड ये सब कुछ होता है। विच इज ट्रू इन टर्म्स, विच इज ट्रू इन टर्म्स ऑफ लिटरेरी बैलेड, इनमें से कौन सा सही है लिटरेरी बैलेड के टर्म्स में? तो ये आपका हो जाएगा सी, इट इज सेल्डम इंटेंडेड टू बी संग, मतलब गाने के लिए इसको जो है सी बोला है मैंने। हाउ डू द मॉन्टेक्स प्लान ऑन गेटिंग इन टू द कैपुलेट्स फीस्ट, जो मॉन्टेन रहता है मतलब रोमियो, वो कैपुलेट के फीस्ट में हाउ डू द मॉन्टेक प्लान करता है, कैसे उसमें आने का प्लान करता है? तो मास्क पहनकर, है ना, मास्क पहनकर आते हैं ना रोमियो और उसका फ्रेंड। वाई इज रोमियो एंक्सस अबाउट अटेंडिंग द फीस्ट, तो जो रोमियो है वो फीस्ट को अटेंड करने के लिए क्यों बहुत ज़्यादा मतलब एंक्सस रहता है? तो वो इसलिए रहता है कि ही ड्रीम्ड दैट इट वाज अ बैड आइडिया, है ना, उसको थोड़ा थोड़ा डर लगता रहता है कि मतलब ये बैड आइडिया है, तो थोड़ा सा डरा डरा रहता है वो। हाउ डज मर्क्यूसियो रिएक्ट टू रोमियोज स्टेटमेंट अबाउट लव, तो मर्क्यूसियो रोमियो की लव की जो स्टेटमेंट, लव के बारे में जो सोचता है रोमियो, उस पर वो क्यों रिएक्ट करता है, कैसा रिएक्ट करता है वो उसकी बात पे? तो वो रिएक्ट करता है भाई डी, है ना,
तो ही टर्न्स देम इनटू स्टेटमेंट अबाउट सेक्स। हु इज द सब्जेक्ट ऑफ मर्क्यूसियोज लॉन्ग स्पीच? मर्क्यूसियो की लॉन्ग स्पीच का सब्जेक्ट किस पे वो इतनी लंबी स्पीच दे देता है रोमियो को? यस, तो क्वीन मैब, ठीक है, क्वीन मैब। विच इवेंट डज रोमियो फोरशैडो एज दे मेक देयर वे टू द फीस्ट? कौन सी इवेंट होती है जब वो फीस्ट में आते हैं वो लोग? तो देखिए, द एंड ऑफ द फ्यूड। विच डज रोमियो मतलब फोरशैडो एज सी मेक, मतलब फोरशैडो होता है पिछली बातों को सोचते रहना। तो मतलब जब वो आता रहता है ना वहाँ फीस्ट में, तो वो क्या सोचता रहता है, वो पिछली मतलब जो फ्यूड होता है, फ्यूड होता है एक लंबे टाइम से जो दो घरानों में झगड़ा चलता रहता है, तो उसको फ्यूड कहते हैं। तो फ्यूड के बारे में वो सोचता रहता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एंड करने का मतलब कैसे फ्यूड जो है वो एंड होगा शायद। हु फर्स्ट डिस्कवर्स दैट देयर इज अ माउंटेन एट द कैपुलेट्स फीस्ट? मतलब कौन सबसे पहले पता चलता है कि कोई ना कोई यहाँ पे आया हुआ है कैपुलेट फैमिली से, मतलब कैपुलेट फील्ड में मोंटेग फैमिली से कोई आया हुआ है, तो टाइबल्ट को पता चलता है जो जूलियट का कजन होता है। Whom does Romeo forgot about the moment he sees Juliet? Whom does Romeo, मतलब जब वो सोचता देखता है जूलियट को रोमियो, तो वो क्या सब कुछ भूल जाता है? तो रोजलिन है ना, जिससे वो पहले प्यार करता था, पहले लाइक करता था, उसको भूल जाता है वो देखते ही। तो यही थे क्वेश्चन भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।